सीखने के लिए हमने उसे हमने असल में भी कुछ ज़्यादा वर्क भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा वर्क किया। तो मैं उनके प्लेटफॉर्म में जा रहा हूँ। डैशबोर्ड, सॉरी, डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ये देखो, अब ये चाहो तो ये चीज़ें डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ तो इसे उठा दो, या इसे रिमूव भी कर सकते हो। कहाँ से रिमूव वाला बटन है? कहाँ से रिमूव होते हैं ये? यार यहाँ पर कहीं रिमूव का ऑप्शन होगा। गो टू प्रो ब्लॉग्स, एक मिनट, ये चीज़ तो हमें सिर्फ ऊपर रखना है। क्विक ट्रैफिक, ठीक है। अब हमें क्या है, एक ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट कितनी है, कोई आउट ऑफ स्टॉक है, कोई प्रोडक्ट नहीं वाइब पड़ी हुई, उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हमें नहीं नजर आया। टॉप सेल कितनी हो गई है हमारी दिस मंथ? 25। अगर ज़्यादा कुछ देखना है तो इसमें चले जाए, एनालिटिक्स में जाके आप देख सकते हो हर चीज़, कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है, टॉप क्या रीज़न आ रही है, क्या आ रहा है, ये देख सकते हैं। क्योंकि अब हम मैनुअली तो नहीं जाके देख सकते ना हर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि एक ये प्रोडक्ट है टॉप आइटम सेल, ये सोल्ड हो गई है, तो इतने की सेल की है अभी, प्रीवियस ये हो रहा है, मंथ है, एक मंथ की आगे। उसके बाद अपनी तरफ से हम जस्ट भी कर सकते हैं टू डे सेल देख सकते हैं, यस्टरडे, वीक की, लास्ट वीक, मंथ, ये इतनी ज़्यादा सेल्स देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर ये वो कस्टम करके भी देख सकते हैं कि इतनी किसी कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है, ठीक है। तो अगर नहीं देना तो आपने डैशबोर्ड पे चले जाना है। तो डैशबोर्ड पे जाके आपने यहाँ पर प्रोडक्ट देख लेनी है कि कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है। तो जो प्रोडक्ट आती जाएगी वो यहाँ पर बनता जाएगा, पूरा फॉर्म बनता जाएगा, ये प्रोडक्ट सेल हुई है और इतने की सेल हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। हमारे पास एक ऑर्डर है, जितने ऑर्डर होते जाएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे कौन सा ऑर्डर प्रोसेस है। तो ये ऑर्डर प्रोसेस है इस वाले का, तो पेंडिंग है अभी। तो मैंने क्या किया, ये प्रोसेस है। अब मेरा ऑर्डर था जो सा था वो होम डिलीवरी था, ठीक है। तो मैंने ऑन होल्ड करना है, कंप्लीट करना है, कैंसिल करना है, रिफंड करना है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप कह दो कंप्लीटेड किया, तो आपका एक ऑर्डर हो गया कंप्लीट। कुछ चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ती हैं, कुछ ऑटो होती हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया इस मंथ, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब कोई ऑर्डर नहीं पड़ा, कोई ज़ीरो स्टॉक पड़ा है प्रोडक्ट का, ज़ीरो ऑर्डर पड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई और ऑर्डर आते हैं आपको यहाँ पर आने स्टार्ट होते हैं। अभी तो बेसिक सेटिंग है, तो अभी तो इसमें काफ़ी सारा वर्क करना पड़ना है। तो अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया वर्क, तो ठीक है। तो हम प्रोडक्ट पे दोबारा जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट ही सिंपल, यहाँ इस प्रोडक्ट में हमारे पास कोई कुछ नहीं था, ना हमने कोई साइज़ देखा। अगर इधर देखा जाए, इसमें स्मॉल साइज़ है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सल है, ठीक है। कोई और वेबसाइट देखते हैं, उसमें हमारे साइज़ के साथ साथ हमारे पास कलर भी होते हैं। तो कलर किस पे होंगे, मोस्टली हमारा शूज़ पे जाके देख लेते हैं, शायद कलर आ जाए। कलर होते हैं, कलर स्कीम भी चलती है, ठीक है। ये साइज़ है, साइज़ तो हम बना लेते हैं, साइज़ भी बनाएंगे और कलर स्कीम भी चलती है। दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलर स्कीम और साइज़। तो ये चीज़ हम तब भी बनाएंगे जब हमें इसका पता होगा, ठीक है। अब ये साइज़ है, इनमें कलर स्कीम नहीं है। अक्सर होता है शर्टों में कलर स्कीम होती है, तो आप कलर स्कीम आप पे डिपेंड करता है। आप कलर स्कीम लगाना चाहते हैं तो कलर स्कीम लगा लें, आप स्टाइल लगाना चाहते हैं तो स्टाइल लगा लें, ठीक है। तो यहाँ तक सिंपल प्रोडक्ट थी इसकी, ये तो आराम से आपने बना लेनी। तो दूसरी जो प्रोडक्ट है, असल में अभी सिर्फ ये प्लगइन नहीं है, बहुत सारे और प्लगइन हैं जो इसको वर्क करते हैं, ठीक है। इसको मतलब इनको क्या कह लो आप, इनके अभी तो ये सिर्फ सिंपल बन रही है, अभी इसमें जान नहीं आई। हमें इसकी प्रोडक्ट में जान लेके आनी है, ठीक है। तो इस पे जान लाने के लिए हमें अब इसकी
ये प्लगइन इंस्टॉल करना नहीं, पड़ेगा। हम इसके अंदर सेटिंग है। अब मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस प्रोडक्ट में आउट ऑफ सेल हो गया, हम इसको कोई नहीं, हम इसे सेट कर लेते हैं। तो अब हमें इसको एडिट पे जाना है, एडिट पे किया, इसी वाले पे, इस वाले पे नहीं, नीचे वाले पे वर्क करते हैं, ठीक है। इस वाले को कुछ भी नहीं किया, इन स्टॉक पे है, तो इस पे वर्क करते हैं। तो अब पहले तो हमने क्या किया था, फ्लैट जो सेल थी, फ्लैट जो चीज़ें प्रोडक्ट थी उस पर वर्क किया, जो एक प्रोडक्ट थी और उस पर कोई कुछ नहीं था, ठीक है। तो इस पर मैंने कुछ वर्क नहीं किया हुआ, असल में सेव ही नहीं किया हुआ था, क्या क्या है, ठीक है। तो हम इसी पे वर्क करते हैं, हमने इस पर सारा वर्क किया हुआ। अब असल में एक प्रोडक्ट आपकी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरी प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है, डुप्लीकेट करते रहते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करते हैं, न्यू बना लेते हैं, तो डुप्लीकेट किया, न्यू बना लिया। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टाइम लेता है, तो हम सेट करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, प्रोसेस हुई है। क्या कह रहा है, दिखा नहीं रहा कुछ। प्रोसेस क्यों करे जा रहा है बाद में। ओके, तो आगे मेरा क्या, हाँ क्या कर रहे हैं, न्यू बना लेते हैं। मेरा ख्याल है स्टॉक से ख़त्म हो गया, स्टॉक हो गया, शुक्र, वापस भी कर दिया। असल में फ्री वाली होस्टिंग है, तो सब्र करना पड़ता है। ओके, तो आ गई है। अब हमें चाहिए सिंपल, तो हमारे कंप्लीट कर दिया। अगर ये वेरिएबल प्रोडक्ट होती है, वेरिएबल प्रोडक्ट होती है जिसमें स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्सेल, कलरिंग स्कीम वगैरह चलती है, वो हमारी क्या होती है, वेरिएबल प्रोडक्ट। हाँ, अगर सिंपल प्रोडक्ट में अगर आप इमेज सेल करना चाह रहे हो, अक्सर होती है ना इमेज वाली वेबसाइट है, तो आपने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, वर्चुअल पे क्लिक कर देना और डाउनलोडेबल पे क्लिक कर देना। और आपका क्या काम है, यहाँ पर आपने ऐड फाइल लगा देनी, फाइल का नेम, जैसे कोई बुक नहीं होती, बुक सेल होती है, ठीक है, तो बुक सेल करनी होती है, या आपने इमेज सेल करनी है, ऐसी चीज़ें जो डाउनलोडेबल है, ठीक है। जब कोई डाउनलोडेबल चीज़ आती है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपल प्रोडक्ट में जाके वर्चुअल और डाउनलोडेबल पे क्लिक कर देना है, सिंपल। और ये वाली प्राइस अगर कट प्राइस देनी चाह रहे हो तो दे दो, अदरवाइज ज़रूरत पड़े तो ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपने ये करना है, सिंपल आपने उसका फाइल का नेम लिख देना है, कोई भी फाइल है, कुछ भी नेम लिख सकते हो। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मेरी बुक्स मैंने सेल करना चाह रहा हूँ कि हैरी की बुक सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं देखूँगा कोई मेरे पास बुक का स्टॉक पड़ा हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो ये हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, यही समझ लो ये हमारी बुक है या हमारी इमेज है,
तो इमेज सेल करना चाह रही है, बुक्स सेल या PDF सेल करना चाह रही है। अक्सर वेबसाइट देखी होती है ना, वहाँ PDF सेल हो रही होती है, ठीक है, वो ये चीज़ से कर रहे होते हैं PDF सेल। अब उसमें पूछा है डाउनलोड लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो एक डाउनलोड एक्सपायर नेवर एक्सपायर, ठीक है। टैक्स स्टैंडर्ड जो देना चाह रहे हो, टैक्स नहीं देना चाह रहे तो कोई बात नहीं। तो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डाउनलोडेबल लिमिट एक बार एक ही, क्योंकि अगर इमेज है तो एक बार ही डाउनलोड होगी, ठीक है। लाइसेंसेबल इमेज एक बार ही डाउनलोड होती है, ठीक है। अगर कोई बुक्स है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो एक बार ही सेल हो, तो आप एक बार ही से कर सकते हो कि हर बंदे ने, हाँ बुक्स है, बुक्स भी बंदे ने एक ही परचेज़ करनी है, ठीक है। इमेज है, इमेज ही एक परचेज़ करेगा, क्योंकि उसके अलावा इमेज, क्योंकि वो लाइसेंसेबल इमेज होती है तो वो नहीं कर सकता परचेज़, ठीक है। और मैंने इसे क्या किया, अपडेट कर दिया, अपडेट किया और मैं अपनी प्रोडक्ट पे गया, बस ठीक है। तो अभी एम्प्टी है, तो मैं इस पे वापस से आके इधर से प्रीव्यू चेंज कर क्लिक कर। तो अब ये समझ लो हमारी एक डाउनलोडेबल फाइल बन गई, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो स्टॉक में मैं जितनी देना चाह रहा हूँ वो एक ही दे सकता हूँ स्टॉक पे, तो वो आप उसको स्टॉक पे मैनेज कर सकते हो कि कितनी स्टॉक पे हो। तो क्योंकि इमेज है तो स्टॉक पे एक ही इमेज रहेगी। क्या कह रहे हो? डाउनलोड फाइल कैसे बनती है? डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मतलब कैसे? डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा, जब आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया मैंने। अब ये मेरी क्या हो गई है, प्रोसेस चेक, ठीक है। अब ये मेरा ऑलरेडी फिल है, क्यों फिल है, क्योंकि मैंने एक बार फिल कर लिया, मैंने उस पर क्यूरी लगाई हुई कि एक बार ही फिल करना पड़े, कैश ऑन डिलीवरी सेव है। और मैंने क्या किया, और क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई है, ये परचेज हो गई है। अब ये जैसे ही मैं ऑर्डर कंप्लीट करूँगा, मेरी ईमेल पे मुझे या तो मैसेज चला जाएगा या मुझे यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगी कि अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ डाउनलोडेबल में आती है। अक्सर आपने इमेज वाली वेबसाइट देखी होगी, वो डाउनलोड करती है, तो वो ये चीज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल यूज़ करना पड़ता है और डाउनलोड यूज़ करना पड़ता है सिंपल प्रोडक्ट में, और वो चूज़ फाइल कर देनी है और आपका जो प्रोडक्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने कहीं इमेज वाली शॉप, इमेज वाली गैलरी की, जैसे शटर स्टॉक, यहाँ पर इमेज सेल होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये होम डिलीवरी नहीं होती, मैंने तो आपको वैसे सिर्फ बताने के लिए होम डिलीवरी लगाया है, अदरवाइज ये तो डायरेक्ट कैश करोगे तो आपको पेमेंट करेगी। शटर स्टॉक में जो इमेज सेल होती है वो हर तरह की इमेज, सॉन्ग्स वगैरह हर सेल होती हैं और हाई लेवल पे सेल होती हैं इमेज। पहले इमेज सिर्फ सेल होती थी, अब तो इन्होंने बहुत हाई लेवल पे चीज़ें लेके हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक बार इमेज, आप कोई भी इमेज ले सकते हो, जैसे मैं चाह रहा हूँ, आ जाइए, मैं चाह रहा हूँ शूज़ की, ठीक है। तो अभी को चलो भी चलेगा, नहीं क्या हो गया, चलेगा। शूज़, ठीक है। ठीक है, तो सर्च बाय इमेज के साथ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी ने इमेज वो दी है तो उससे भी सर्च कर सकते हो। तो अब काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगे मेरे पास, तो ये सारी पेड है, ये इमेज वाली वेबसाइट आप बना सकते हो, इमेज सेल की, बुक सेल की, ठीक है। तो अगर ये इमेज चाहिए मुझे, ठीक है, ये तो डाउनलोड फॉर फ्री है। तो यहाँ पर आपको पेड भी काफ़ी सारी मिलेंगी इमेज, तो अभी मुझे नज़र नहीं, अभी देखना पड़ना है इस पर पेड कौन सी वाली है। तो अभी के लिए पता नहीं स्लो क्यों चल रहा है नेट, पता नहीं नेट स्लो चल रहा है या वेबसाइट स्लो है, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो यहाँ ये आपको यही सेम है स्टेप है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। जी जी, हाँ होता है।
चाल करके दे। ओहो, ये फ्री में हम यूज़ कर रहे हैं, हमें पास करके क्या करना है? हाँ बता दूंगा लगे। अच्छा, तो बेसिकली इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये सिर्फ इतना ही काम है। अगर कोई कहता है ना मुझे वेबसाइट बना दो, मतलब मुझे इमेज वेबसाइट या बुक सेल की वेबसाइट, या आप कह सकते हो जो डाउनलोडेबल वेबसाइट हो, कुछ भी हो सकता है, गैलरीज, फ़ोटोज़, प्रिंटेज, जैसे भी हो ना वो आप इस तरह ही बनाओगे। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट में जाना है और विजुअल को ऑन कर देना, डाउनलोडेबल को ऑन कर देना, प्रोडक्ट आपकी स्टैंडर्ड पे चले जानी है और बाकी सेटिंग वो सेम है। ठीक है, तो बाकी सेटिंग को सेम रहने देना है और उसे ऐड कर देना है बस। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो हम एक न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं। अभी इस पर ज़्यादा खलाड़ा डल गया, तो एक ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं जिसमें हम शर्ट के डिफरेंट कलर दे रहे हैं। तो शर्ट कह लो या शूज़ कह लो, डिफरेंट कलर के शूज़ या कह लो, मैं कहता हूँ, मैं जाता हूँ। तो अगर मैं ये लिख लो लोफर, ठीक है, तो मैंने लोफर की प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैंने पेस्ट किया। ठीक है, अब बेसिकली कुछ कम ही है प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यही चीज़ें कॉपी कर डाऊँगी। ये सारी सेटिंग अभी इसकी होनी है। अभी तो इसकी सिर्फ सिंपल से हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अभी तो इसकी सेटिंग सब कंप्लीट होनी है कि क्या सी चीज़ कहाँ पर एडजस्ट करनी, कौन सी चीज़ कहाँ पर एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो अभी तो ये सिंपल प्रोडक्ट हो रही है। शॉर्ट्स गलत लिख दिया, चलो खैर कोई इशू नहीं। तो अभी मैं इस पे डाल रहा हूँ इसको गुड्स पे। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को मैं दे रहा हूँ, मैं शूज़ लगा रहा हूँ। ठीक है, फीचर में मैं शूज़ लगा रहा हूँ। तो और देख लेते हैं, इसके अलावा मेरे पास 2-3 चीज़ें एक जैसी हों। ग्लासेस, ठीक है, कलर स्कीम और ये मतलब ये समझो हमारी कलर स्कीम्स हैं। ठीक है, और अब मैं इसे कर रहा हूँ पब्लिश। तो पब्लिश करने के बाद प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू चेंजिंग। हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है कुछ। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें वेरिएबल इमेज बनानी है। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक किया, टैक्सेबल, ठीक है, स्टैंडर्ड अगर उस पर टैक्स अलाउ करना चाह रहे हो तो टैक्स अलाउ करो। ठीक है, तो अदरवाइज़ अगर आप चाह रहे हो कि ये नहीं करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है प्रोडक्ट और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में आपको मिलेगी काफ़ी सारी सेटिंग्स। तो एट्रीब्यूट में, ठीक है, तो एट्रीब्यूट आ गए। अब एट्रीब्यूट में काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, बाय नेम, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब हमें एट्रीब्यूट क्रिएट करने हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट में हमें उसके नेम वगैरह देना पड़ता है कि कौन से नेम की आपने ऐड करना चाह रहे हो। तो आपने इससे जैसे कलर स्कीम हो सकती है, वाइट, रेड, ग्रीन, शूज़ के कलर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमें प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कलर। तो कलर अगर देना कलर लिख दो, साइज़ लिखना चाह रहे हो तो साइज़ लिख दो। मैंने कलर लिखा, सिलेक्ट अगर देना चाह रहे हो तो सिलेक्ट दे दो। ठीक है, तो और एट्रीब्यूट क्लिक। तो कस्टम ट्रम, नो कलर फाउंड, कह रहा है प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट में न्यू कलर पहले दो, उसने कोई कलर फाउंड नहीं किया। तो वो कह रहा है कि पहले कलर दोगे तो ही मैं ऐड करूँगा। तो प्रोडक्ट पे पहले आपको कलर देना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए रेड, और मैंने इसे ऐड कर दिया। ग्रीन,
रेड और ग्रीन है। असल में पहले इन्होंने ना कलर की ऑप्शन दी हुई थी, ठीक है। अब इन्होंने कलर की ऑप्शन इसमें ख़त्म कर दिया। पहले कलर भी सिलेक्ट कर लेते थे हम, ठीक है। तो अब इन्होंने कलर की ऑप्शन जो सी है वो ख़त्म की हुई है, तो कोई इशू नहीं है। तो हम दो एट्रीब्यूट कौन से क्रिएट किए हैं। एट्रीब्यूट में हमें कलर दिया हुआ है और साइज भी दे देते हैं, ठीक है। दो एट्रीब्यूट क्रिएट कर ले हम। कौन से क्रिएट कर दिए हैं? दो एट्रीब्यूट कौन से क्रिएट कर दिए हमने? एक कलर और एक साइज, ठीक है। तो यहाँ तक लो यार। इसको ना असल में इनको चाहिए था, इन्होंने सेटिंग चेंज कर दिया। इसने पहले बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, इन्होंने पहले कलर स्कीम भी दी हुई थी, मतलब कलर सेलेक्ट कर लेते। अब मेरे पास कलर पड़े हैं दो, ठीक है। दो कलर है, ग्रीन और रेड। एडिट करके देखते हैं, शायद कलर में उन्होंने दे दे मुझे कुछ। नहीं, उन्होंने मुझे नहीं दिया, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, हम इसको दोबारा और देख लेंगे। अच्छा, तो एट्रीब्यूट में दोबारा गया हूँ। तो कलर में मेरे पास कौन से पड़े हैं? दो कलर में मेरे पास पड़े हैं ग्रीन और रेड। साइज पे जा रहा हूँ, सेटिंग कन्फिगर में गया। कन्फिगर में मेरे पास कौन कौन से साइज आ सकते हैं? लार्ज, पूरा लिखना है, लार्ज पूरा लिख दो। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, ठीक है। लार्ज है मेरे पास साइज। उसके बाद मेरे पास मीडियम, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। पता नहीं क्या किया इन्होंने, सेटिंग चेंज किया। सर अच्छी वाली सेटिंग थी, कलर स्कीम आती थी, ठीक है। दो कलर आ गए और दो हमारे पास साइज आ गए। किसमें आए? एट्रीब्यूट में। सबसे पहले एट्रीब्यूट में जाना है। एट्रीब्यूट में जाके आपने जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपने बनानी है एट्रीब्यूट में। जैसा कि मुझे एक कलर स्कीम चाहिए थी, ठीक है। तो अगर इस साइज में देखा जाए, इसमें सिर्फ साइज़ है 40, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है। अगर तो आपको साइज़ ही चाहिए सिर्फ, तो सिर्फ आप साइज़ वाली ऑप्शन बना लो और 41, 42, 43, जैसे मैंने लार्ज, मीडियम, एक्स ये लिख दिया ना, इस तरह आप साइज़ लिख सकते हो। बट मुझे दो फील्ड बनाई मैंने। कौन सी बनाई? कलर की और साइज़ की, ठीक है। मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स आ गए। अब कन्फिगर में जाके उसको जाके अब बताना है कि कौन सी चीज़ें क्या क्या हो। मैंने क्या कहा, साइज़ में मैंने अपनी तरफ से कन्फिगर में बता दिया कि लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़, ठीक है। मैं स्मॉल भी बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्मॉल भी बनाया और मैंने इसको ऐड कर दिया। हमारे पास 3 आइटम आ गई। किस में आ गई? हमारे जो सा था स्मॉल साइज़ था, हमें उसमें 3 आइटम्स हमारे शो हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया हमारा काम परफेक्ट। हमारे पास 3 साइज़ परफेक्ट आ गए हैं। तो अब हम अपनी प्रोडक्ट पे जाएंगे। हम अपने प्रोडक्ट पे जाए तो ये हमारी प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो मैंने एडिट किया, एडिट पे किया। तो अब हमें एट्रीब्यूट पे जाना है। वेरिएबल पे गया, यहाँ पर आ गया। सेम प्रोसेस है। प्रोडक्ट का रेट दे देते हैं हम 5000 और सेल नहीं मैं दे रहा, इस पर सेल नहीं दे रहा, थोड़ा सा राशि डाल जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ एट्रीब्यूट्स पे। अब एट्रीब्यूट्स में मैंने दो चीज़ बनाई है। मैं साइज़ पे जाने जा रहा हूँ। साइज़ मैंने ऐड कर दिया। अब वो पूछ रहा है, एक मिनट ना, कॉल आ रही है, एक मिनट। प्रोडक्ट पे गया तो क्या कह रहे हैं? कितना वो करना है? अब बस ख़त्म हो गया, लास्ट ईयर यही बताना है, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमारा पास शो नहीं हुई सेटिंग, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। सर में ये देखें, नहीं आ गया, ये साइज आ गया।
ये साइज लार्ज, मीडियम, स्मॉल्स, ठीक है। तो अभी एडिशन वहाँ पे तो क्या क्या है? हाँ जी। जो आइकॉन लगे हुए लार्ज स्मॉल के वो सिर्फ कैपिटल का फर्स्ट तो लेटर लिखा हुआ आप है और बॉक्स में लिखा हुआ है। वो भी जब भी बॉक्स में आएगा, हमारा कैसा मैं बता रहा हूँ अभी सेटिंग नहीं की, वो तो सी एस एस अप्लाई हो रही है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो अभी वो सी एस एस अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अभी तो इनको भी उठा के अभी इनको यहाँ पर शो करवाना है। ये तो अभी ये सिर्फ बन रहा है, जो सा काम हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल है, सिर्फ अभी ये बन रहे हैं, जैसे कि हमने सिर्फ वेरिएबल को भी बताया है कि वेरिएबल लगाने हैं, ठीक है। तो ऐड कस्टम प्रोडक्ट पे सिर्फ वेरिएबल लगाएं, कलर लगाना है कलर लगाओ, ठीक है। तो कलर वाली स्कीम भी ऐड करनी है तो कलर वाली स्कीम भी ऐड होगी, ठीक है। तो अगर कह रहे हो सिलेक्ट ऑल करने हैं, सिलेक्ट ऑल करो। तो ऐड न्यू पे अगर क्लिक करना है तो ऐड न्यू एट्रीब्यूट भी यहाँ से बन सकता है, अगर नहीं बनाना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ ये फील्ड बन रही है, आज का जो काम है अभी सिर्फ फील्ड बना रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अभी तो इसकी सेटिंग में बहुत सारी पड़ी है, तो हौसला रखो, इसलिए तो इस पर है, इजी है। एक बार आपने अगर जिसने एक बार कर लिया ना, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये देखिए, अब ये देखो कितना रफ नज़र आ रहा है, ये देखिए ये भी तो रफ नज़र आ रहा है ना। प्राइस हाई टू लो ये हर जगह लिखा हुआ था ना, ठीक है। और ये प्रोडक्ट की लोकेशन कैसे शो करवाना चाह रहे हो, ऐसे शो करवानी है, ऐसे करवानी है। तो अभी ये भी तो रफ है ना, देख लो, क्विक एडिट है, अभी तो सिर्फ छोटा सा काम हो रहा है। तो कुछ इस तरह से शो हो रहा है, देखो पॉपअप वगैरह, ठीक है। तो अभी ये रफ सा काम है, कोई इशू नहीं, अभी थोड़ा सा वर्क करना है इस पर, ठीक है। तो वापस से आ रहा हूँ यार प्रोडक्ट पे, प्रीव्यू चेंजिंग, ये ऐड टू कार्ड के ऑप्शन में हम जा रहे हैं, अभी सिर्फ उसी पे वर्क कर रहे हैं। अभी बैकएंड पे हमने कुछ वर्क नहीं किया, अभी बैक पे कोई वर्क नहीं किया, मतलब जैसे ओपन होगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हो? एक प्रोडक्ट इतना स्लो हो गया हमारा। बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, ठीक है। असल में फ्री है ना, ठीक है। तो ठीक है, एडिशन में दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हमें इसको अगर यहाँ पे लेके आना है तो वो भी लेके आ सकते हैं, उसके लिए सिर्फ बता दूंगा, काम नहीं करवाऊंगा क्योंकि ज़्यादा काम हो गया काफ़ी। सिर्फ बताऊंगा आपने जाना था, आपने एडवांस पे जाना है, एडवांस एट्रीब्यूट्स, सेव चेंजिंग हो गया। एट्रीब्यूट्स के बाद आपके पास ऑप्शन एडवांस की, आपने एडवांस में जाके आपके पास ऑप्शंस काफ़ी आती हैं, पर अभी इसमें शो नहीं, उसने काफ़ी कमाई। वन चेक, मिनिमम प्राइस, एक्सटेंशन, एक ऑप्शन और आनी चाहिए थी यहाँ पर जिस पे हमें शो करवाना था। एडवांस सेटिंग, एनेबल रिव्यू तो रखना है। और सॉरी, मैं भी कहूँ वेरिएबल सेलेक्ट नहीं किया हुआ, प्रोडक्ट वेरिएबल सेलेक्ट करनी थी, वेरिएबल नॉन मोर, सॉरी, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत हुई है, सेव चेंजिंग किया। बिफोर यू कैन वेरिएबल यू नीड टू सम वेरिएशन एट्रीब्यूट ऑन द एट्रीब्यूट टैब। तो एट्रीब्यूट मैंने ऐड कर दिए हैं, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, ऐड हो गए। मैं एक बार सेव चेंजिंग करना है, फिर देखते हैं, अपडेट करते हैं। वेरिएबल नहीं ऐड किए थे, उस वजह से वो नीचे शो हो रहा था, तो अभी वेरिएबल ऐड किए। फीचर इमेज मैंने ऊपर सेलेक्ट नहीं की हुई थी। दिस प्रोडक्ट करंटली आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो कुछ जैसे ही स्टॉक पे आएगा वो इमेज का बटन भी आ जाएगा। तो यहाँ से वेरिएबल प्रोडक्ट ही आपने सेलेक्ट करनी है, मेरे से नहीं हुई तो मुझसे प्रॉब्लम आ गई। तो पहले वो कह रहे हैं वेरिएबल कस्टम, रिमूव,
यूज़ फॉर वेरिएशन। तो वेरिएशन तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास वो ऑप्शन शो होंगे। तो असल में मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, मेरे पास सिंपल था, तो किसी ने बताया भी नहीं सर आपने सिंपल सेलेक्ट किया हुआ है। आप भी बस बंदा बता तो देता है सर आपने वेरिएबल में क्रिएट फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, 2 एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो गए। तो वो ग्रीन है, ग्रीन आर्टिकल है 3475 475, 2 आर्टिकल इंक्रीज हो गए। तो अब देखते हैं। अभी तो इस पर ये वर्क है कि जो सा स्टॉक ख़त्म हो जाए उस पर वो क्लिक कर दे कि अभी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है। तो कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा साथ साथ। सिर्फ ये करना है, सिर्फ 5 मिनट और है, फिर लेक्चर एंड है आपका। 5 मिनट के लिए दे दें। ओके, तो हम 5 मिनट बाद चेक बैटरी मैनेज। खराब हो जाती है, वैसे नहीं आ रही। और इसका देखो ग्लो पीछे को उस लेवल का नहीं आ रहा जो मेरा ये अच्छे से दिखेगा। तो ग्लो देखना 20 आउट ऑफ स्टॉक। ओके, तो यहाँ का कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। तो वेरिएबल्स वेरिएशन तो मुझे नहीं क्रिएट करना। तो 2 वेरिएशन क्रिएट हो चुके हैं। नो डिफ़ॉल्ट, मिनट मैंने गलत सेलेक्ट किया है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या करोगे, सारी लेयर्स को बंद करोगे फिर उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यही है। और मैं दिखाता हूँ कि ये सारी वैल्यूज को मैं यही कर दूँ। तो ये मेरी एक ईमेल बन गई, ठीक है, ये मेरी एक ईमेल बन गई। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल तो अब पूछ रहा है कि अगर आपने इसके साथ इमेज लगानी है तो इमेज लगा लो। वेट, तो शिपिंग क्लास बल्क टेक्स्ट सिंपल। तो इससे बाद इसकी प्राइस, अगर प्राइस चेंज करना चाह रहे हो तो प्राइस रेगुलर 23rd, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर दिया। मेरे को चेंजेस करेंगे ना इस डिज़ाइन में, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मीडियम है, मीडियम पे क्लिक कर रहा हूँ। मीडियम पे क्लिक किया, नीचे किया और इसकी प्राइस मैं चेंज, मीडियम की प्राइस मैं 2300 कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको इतनी, इसकी ऑलरेडी है इतनी। लार्ज की प्राइस मैं दे रहा हूँ। ये चीज ठीक है, उसने बेसिकली इस तरह बना के दे दिया, पर इस तरह से बना के नहीं देना चाहिए था। तो ये देख लें, गोल आ जाए साइज़, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ ड्रॉप डाउन बना है, सिर्फ अभी के लिए बताया है कि ये यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। इसी तरह आप चाह रहे थे, ये देख लो, यहाँ पर प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है, हो रही ना चेंज, कलर में भी और उसमें भी चेंज हो रही है। तो ऊपर भी लिखी आ गई है, वो इशू नहीं है, वो रिमूव कर देंगे, वो इशू नहीं आ रहा। तो अभी के लिए जो से हमने दो बनाए हैं उस पर दोनों में प्राइस सेम आ रही है, चेंज हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि कलर वगैरह की में प्राइस चेंज हो तो प्राइस चेंज कर सकते हो, इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी कंप्लीट है, तो बाकी प्रोसेस आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत है लेक्चर।